डीएनए है ना बेटा। जितना अच्छा बाप का दर्द समझ सकता है, उतना अच्छा कोई दुनिया में दूसरा आदमी नहीं समझ सकता। उसकी माँ भी उसके बाप का दर्द उतने अच्छे से नहीं महसूस कर सकती। दोनों बाप बेटे हॉस्पिटल से सीधा घर पहुंचे। बेटे को बिस्तर पे लिटाते हुए उसके बालों में हाथ डालकर बाप ने उसको समझाया कि देख, दवाई खा टाइम से और आराम करियो, खेलने मत जाइयो। इधर उधर घूमेगा तो जल्दी आराम नहीं मिलेगा, ठीक नहीं होगा। अगर जल्दी ठीक होना है तो तुझे आराम तो करना पड़ेगा। अगर आराम नहीं करेगा तो ठीक कैसे होगा। बेटे ने बाप को बोला, ठीक है पापा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आराम ही करूंगा ताकि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। बाप ने बोला, शाबाश, तू मेरा अच्छा बच्चा है। थोड़ा शैतान है तो क्या हुआ। और ये बोलते बोलते उनकी आंखें जो हैं घड़ी की तरफ गई। तो घड़ी में समय हो रहा था 12:30। उनको सूझा कि यार अभी तो 1.5 घंटा बाकी है सेकंड शिफ्ट स्टार्ट होने में, और 1 घंटे में तो मैं पहुंच जाऊंगा। उन्होंने फटाफट अपनी वाइफ को बोला कि खाना लगा दो, मैं खा लेता हूँ और खा के फटाफट निकल जाता हूँ, क्योंकि 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा। कम से कम आधे दिन की ड्यूटी तो मैं कर ही लूंगा। तो वाइफ ने फटाफट खाना लगाया और बच्चा जो है सूसू करने के लिए वॉशरूम की तरफ चला गया। आया तो पिताजी खाना खा के उठ चुके थे, हाथ धो रहे थे। बच्चे ने कहा, अरे पापा बहुत जल्दी खा लिए, मैं सूसू करने गया और वापस आया तो इतनी देर में आपने खाना भी खा लिया। तो बाप ने कहा, अरे बेटा ड्यूटी जा रहा हूं ना, अभी टाइम है, सेकंड शिफ्ट कर लूंगा, नहीं तो बेकार में आधे दिन की तनख्वाह कटेगी। बच्चा बच्चा बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही उसने वो मंजर देखा था, जिस मंजर में एक नर्स उसके पिता के पैर के अंदर एक स्टील की रॉड में रुई में डिटॉल लगाकर लगभग 3 इंच अंदर तक गोल गोल घुमा के साफ कर रही थी, और उसका जो पिता था वो दर्द में रो रहा था। और अभी थोड़ी देर पहले ही वो कह रहा है कि वो आधे दिन की ड्यूटी कर सकता है। तो बच्चे ने बहुत मासूमियत से अपने पिता से कहा कि अभी तो आप मुझे कह रहे थे कि ये आराम कर ले, जितना ज़्यादा आराम करेगा उतना जल्दी ठीक हो जाएगा। तो पापा वो तो आपके ऊपर भी लागू होता है ना, आप भी अगर आराम करेंगे तो आपकी भी चोट जल्दी ठीक हो जाएगी ना। और माँ दोनों बाप बेटे की बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। एक छोटा भाई भी था जो कि अभी मासूम था, वो खेलने में बिजी था। तो तो बाप फिर से मुस्कुराने लगा। उसने बोला, पगलू, ये अलग चीज है, और जो तुझे हुआ है वो अलग चीज है। तुझे बुखार है बेटा, और ये तो चोट है, ये एक दिन में थोड़ी ना ठीक हो जाएगी। इसको ठीक होने में तो टाइम लगेगा। जबकि उस व्यक्ति को साइकिल चला के जाना था, वो भी पैरों से ही,
और डॉक्टर ने मना किया था। ये बात वो बच्चा जानता था। और अब वो बच्चा एक बात और जान चुका था कि उसके पापा उससे झूठ बोल रहे हैं। डीएनए है ना बेटा, जितना अच्छा बाप का दर्द समझ सकता है उतना अच्छा कोई दुनिया में दूसरा आदमी नहीं समझ सकता। उसकी माँ भी उसके बाप का दर्द उतने अच्छे से नहीं महसूस कर सकती जितना अच्छे से एक बेटा अपने पिता का दर्द महसूस कर सकता है। इसीलिए वो बेटा समझ गया था कि पिताजी झूठ बोल रहे हैं। और पिताजी नौकरी पे चले भी गए और फिर रात में आए और फिर रो रहे थे क्योंकि दर्द बहुत हो रहा था ना। और वहां भी तो मजदूरी करके आए हैं, वहां कौन सा बैठे हुए थे जाके। कई दिन बीत चुके थे, घाव ठीक नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने कुछ नए टेस्ट लिख दिए। वो टेस्ट कराने पे पता चला कि पैर की एक नस है जो ब्लॉक्ड है, जिसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। और वही वो कारण है जिसकी वजह से चोट भी सूख नहीं पा रही। शुगर तो अब कंट्रोल में है, कायदे से चोट को सूख जाना चाहिए, लेकिन ये मेन रीजन था और इसके लिए अब करनी पड़ेगी सर्जरी। सहमति बनी, घर पे आए, बताया सबको कि ऐसी ऐसी बात है और अब जो है ऑपरेशन करने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा है, ऐसा डॉक्टर कह रहा था। माता जी भी राजी हो गई और डॉक्टर से ऑपरेशन की एक तारीख मिल गई। साथ में डॉक्टर ने ये भी बताया कि जो ऑपरेशन की तारीख है आपको उससे 10 दिन पहले आना है, क्योंकि आपका जो फिजिकल हेल्थ है वो बार बार चेंज हो रहा है। आप छुट्टी कर नहीं रहे हो, लगातार चले जा रहे हो। आपको हमने साइकिल चलाने से भी मना किया है, लेकिन आप फिर भी साइकिल चला रहे हो। इसकी वजह से नसों में स्वेलिंग भी आ गई है। तो मेरी सलाह यही है कि जितनी जल्दी आप एडमिट हो सको उतना अच्छा है। ये बात उस डॉक्टर ने माता जी के सामने कही थी, क्योंकि जब तारीख लेने का समय था तो माता जी गई थी साथ में। तो माता जी भी पढ़ी लिखी नहीं थी, वो भी बेचारी अनपढ़ थी, लेकिन मजबूरी और हालात ने उन्हें इतना सक्षम बना दिया कि वो शहर में रहने वाले सारे तामझाम सीख गई धीरे धीरे, सारे तौर तरीके। तो माता जी ने कहा कि आप इन्हें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भर्ती करना, हमें कोई एतराज। लेकिन पिताजी की समस्या अलग थी, वो मना कर रहे थे भर्ती होने से, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो 15 दिन भर्ती रहे और फिर उसके बाद 20 दिन, 10 दिन हॉस्पिटल में ऑपरेशन के बाद रहेंगे तो पूरा महीना निकल जाएगा।
और तनख्वाह पूरी की पूरी कट जाए। और जब पूरी तनख्वाह कट जाएगी तो घर कैसे चलेगा। लेकिन मम्मी नहीं मानी। हमारी माता जी दिल की बहुत मजबूत है। यूं तो वो बात बात पे रो दिया करती हैं, लेकिन जब कठिन फैसला लेना होता है तो अडिग हो जाती। उन्होंने कहा, अरे सारी जिंदगी मर मर के सबके लिए किया ही तो है, वो लोग कब काम आएंगे। उनका मतलब था चाचाओं से। 3 चाचा थे, जिसमें से 2 कमा रहे थे, तीसरे भी कमा रहे थे, लेकिन वो गांव में ही। भर्ती कर दिए पिताजी को। उसके बाद डेली का माता का रूटीन और सीरियस हो गया। वो बेचारी सुबह खाना बनाती थी, सारे घर का काम करती थी, साफ सफाई, कपड़े उपड़े धोना, सब करके हमें स्कूल छोड़ के, हमें से मेरा मतलब है मेरा, मुझे और मेरे भाई को, हमें स्कूल छोड़ करके फिर हॉस्पिटल जाती थी। वहां से शाम को निकलती थी और फिर घर आकर के खाना बनाना और दूसरे काम करना, ये सब करती थी। अचानक वो जो बच्चा था ना, 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ने वाला, अचानक जैसे ही पिताजी एडमिट हुए, माताजी का रूटीन बदला। वो बच्चा बच्चा नहीं रहा, वो बच्चा बड़ा हो गया, वो बच्चा समझदार हो गया। चार 5 दिन अपनी माँ को लगातार परेशान होते थे। उस बच्चे ने घर की थोड़ी बहुत जो जिम्मेदारी वो ले सकता था, वो उसने ले ली। उसने अपनी मम्मी को बोला कि आप परेशान मत हुआ करो, मैं छोटे वाले को भी संभाल लूंगा और मैं घर की साफ सफाई भी स्कूल से आने के बाद कर दूंगा, बर्तन भी धो लिया करूंगा और हो सका तो कपड़ा भी धो दिया करूंगा, लेकिन आप ना इतना परेशान मत हो। लेकिन माँ है ना भाई, वो कैसे अपने छोटे छोटे बच्चों को ये सब करने देती है, कैसे से उसको बर्दाश्त होता है ये सब। वो फिर भी करके जाती थी। लेकिन रात में दाल चावल बनाना मैंने सीख लिया था। पड़ोसी अच्छे थे, कभी मन किया उनके वहां चले जाए। जो छोटा वाला है ना, उसको इस पूरे संसार में सिर्फ मैं चाहिए, उसका भैया उसके साथ रहे, बाकी दुनिया से उसे कोई नहीं। वो बचपन से ही ऐसा हो गया, क्योंकि बहुत पहले से ही उसको संभालता था उसको। अब ऑपरेशन का समय नजदीक आ गया था और मम्मी जो है अंदर से घबरा रही थी, डरी हुई थी। अकेली औरत, बिना पढ़ी लिखी, गांव की रहने वाली, शहर में इन सब चीज़ों से वाकिफ नहीं थी। उसने चाचा को फ़ोन मिलाया, जिनके पास सबसे ज़्यादा पैसा,
उन्हें, और उनको बताया कि ऐसी ऐसी बात है, तुम्हारे भैया का ऑपरेशन होना है, आज 12-13 दिन से एडमिट हैं। अगर चले आते तो अच्छा रहता, मैं अकेली हूँ, हैंडल नहीं कर पा रही। चाचा का जवाब आया, आ तो जाऊंगा, पैसा है। उनका ये कहना था कि मम्मी ने जवाब दिया, अब पैसा है कि नहीं है, लेकिन जो काम होना है वो तो होना ही है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे आने जाने का, तुम्हारे यहाँ रहने खाने का भी पैसा मैं ही दूं, तो ये तो मुश्किल है। बाकी तुम्हारी इच्छा है। चाचा नहीं आए। ऑपरेशन के दिन 2 बच्चे घर पे हैं और माँ अकेली ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ी और रो रही कि जब बुरा वक्त आया तो कोई भी नहीं है यार। जो साथ में सिर्फ खड़ा रहे और ये कह सके कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। खैर, ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन छुट्टी नहीं मिली, क्योंकि वो जो पैर का जख्म था वो सूख नहीं रहा था, और ऑपरेशन हुए भी 20-22 दिन बीत चुके थे, और अब घर की जो आर्थिक स्थिति थी वो वाकई में खराब हो गई थी। नौबत यहां तक आ गई कि घर का कुछ सामान बेचना पड़ा, और ये बात बहुत हैरान कर देने वाली है कि वो सामान बेचने के लिए वो लड़का गया जो खुद अभी एक बच्चा था, कुछ दिन पहले ही बड़ा हुआ है और जिम्मेदार हुआ है।